कश्मीर की वादियों में बर्फ गिर रही थी। गुलमर्ग और पहलगाम की पहाड़ियों पर सफेदी की चादर बिछी हुई थी। ठंड इतनी थी कि नदियां भी जम चुकी थीं। इस सर्द मौसम में हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था, लेकिन हसन मीर के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। इस बार का मौसम बहुत सख्त है हसन, इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक रहेगा? उसकी पत्नी जोहरा ने चिंता से पूछा। हसन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमेशा की तरह इस बार भी जाना ही होगा जोहरा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हसन एक कश्मीरी रशा था। वह उन व्यापारियों में से एक था जो सर्दियों में अपने हाथों से बने ऊनी कपड़े बेचने के लिए बड़े शहरों का रुख करते थे। पश्मीना शॉल, ऊनी स्वेटर, दस्ताने, टोपी, हर चीज में उसकी कला और मेहनत झलकती थी। लेकिन इस साल कुछ अलग था। महंगाई बढ़ गई थी और बाजार में प्रतिस्पर्धा कड़ी हो चुकी थी। हसन ने एक गठरी में अपनी शॉल और स्वेटर बांधे, एक पुराना बैग उठाया और तैयार हो गया। उसके बच्चे उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि जब अब्बू वापस आएंगे तो कुछ नए खिलौने और मिठाइयां लाएंगे। हसन ने अपने छोटे से गांव से श्रीनगर जाने वाली बस पकड़ी। रास्ते में पहाड़ों पर जमी बर्फ उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। जब वह जम्मू पहुंचा तो वहां का मौसम कश्मीर जितना ठंडा नहीं था। इस बार कहां जाने का इरादा है? बस में उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा। दिल्ली जा रहा हूं साहब, वहां के बाजार बड़े हैं, शायद अच्छे ग्राहक मिल जाएं। दिल्ली पहुंचने के लिए उसे जम्मू से ट्रेन लेनी थी। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हसन अपनी गठरी के साथ नीचे उतारा। यहां हर तरफ भीड़ थी, लोग जल्दी में थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाए। लेकिन हसन जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। वह भीड़ का हिस्सा बना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। दिल्ली का माहौल जम्मू से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार भागती गाड़ियां और हर ओर भागते दौड़ते लोग। हसन ने सबसे पहले एक छोटी धर्मशाला में कमरा लिया। वहां ठहरने का किराया कम था और वह अपने पैसे बचाना चाहता था। रात में जब वह सोने के लिए लेटा तो उसे अपने गांव की याद आई, पत्नी की चिंता, बच्चों की मासूम मुस्कान। मुझे कामयाब होना ही होगा, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वह अपने ऊनी कपड़ों की गठरी लेकर चांदनी चौक के बाजार में पहुंचा। वहां हर तरफ दुकानदार ही दुकानदार थे। भाई साहब, असली कश्मीरी पश्मीना है, देख लीजिए। वह राहगीरों को आवाज लगाकर बुलाने लगा, लेकिन लोग उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाते। पूरे दिन उसने बाजार में घूम घूम कर अपने शॉल दिखाए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद बाजार सही नहीं था। अगले दिन वह कनॉट प्लेस गया, जहां अमीर ग्राहक आ सकते थे, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। क्या लोग अब हाथ की कारीगरी की कद्र नहीं करते? उसने खुद से सवाल किया। तीसरे दिन हसन ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया और वहां एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया, असली कश्मीरी पश्मीना, हाथ से बनी कला। एक महिला जो वहां से गुजर रही थी रुकी और बोली, क्या यह सच में कश्मीर का असली शॉल है? जी हाँ मैडम, इसे बनाने में महीनों लगते हैं। यह देखिए, इसकी बुनाई हाथ से की गई है। हसन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। महिला ने एक शॉल खरीदा और जाते जाते कहा, अगर यह अच्छा निकला तो मैं और खरीदूंगी। वह दिन हसन के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर रुकने लगे। कुछ दिनों बाद वही महिला अपने दोस्तों के साथ आई और हसन से 5 और शॉल खरीद लिए। इसके बाद उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक फैशन डिजाइनर से हुई, जिसने उसकी कारीगरी की सराहना की और उससे 50 पश्मीना शॉल खरीद लिए। मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूं। आजकल मशीनों का जमाना है, लेकिन हाथ की कारीगरी की बात ही अलग होती है, डिजाइनर ने कहा। हसन के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। यह उसकी सबसे बड़ी डील थी। अब उसकी सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। कई बड़े ग्राहक उसे ढूंढने लगे। एक महीने बाद
जब हसन अपने गांव लौटा तो उसके पास पहले से ज्यादा पैसा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। जब उसके बच्चे उसे देखने दौड़े तो उसने उन्हें प्यार से गले लगाया और उनके लिए लाए हुए तोहफे दिए। अब्बू, आपने जीत हासिल कर ली, उसके बड़े बेटे ने कहा। हाँ बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इंसान में हौसला हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गांव के बाकी लोग भी उसकी सफलता से प्रेरित हुए। अब कई अन्य कारीगर भी दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में अपना सामान बेचने की योजना बनाने लगे। हसन मीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हार न माने और लगातार प्रयास करता रहे तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। संघर्ष की ऊंचाई उतनी ही बड़ी होती है जितनी ऊंची हमारी उम्मीदें और मेहनत होती हैं।